अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अरसलान आमिर और आप देख रहे हैं मैथ फिटी। और आज हम डेरिवेटिव्स का करने जा रहे हैं। सेकंड लेक्चर है हमारा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो मेथड। इसके तीन नाम हैं। इसको हम ऐसे भी कहते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या आपसे पूछा जा सकता है डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड, या आपको ये भी कहा जा सकता है डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। इसके ये तीन नाम से ये इस रूल को ज़ाहिर किया जाता है। तो मोस्ट कॉमन जो यूज़ होने वाला नेम है वो है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आज हम देखेंगे कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या, हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और इसके स्टेप्स कौन से हैं। इसके स्टूडेंट्स 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स को हम डिस्क्राइब करते हैं और उसी मेथड पे उसके बाद उसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में 4 स्टेप्स हैं आपके पास। फर्स्ट स्टेप जो है इसका, आपके पास एक एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, वो कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, ये जर्नल एक मेथड पहले समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम फंक्शन लेके और फिर उसके एग्जांपल करेंगे। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स एक कोई भी फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने इसमें डेल्टा एक्स को ऐड कर देना है। एफ ऑफ एक्स दिया था, इसमें हमने डेल्टा एक्स को ऐड किया। डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल वैल्यू है जो कि अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। डेल्टा एक्स को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो हमारे पास फंक्शन बना था डेल्टा एक्स ऐड करने के बाद, उसमें से हमने ओरिजिनल फंक्शन को माइनस कर देना है। ये हमारा जो फंक्शन था इसको इसमें से माइनस कर देना हमने। उसके बाद आपने थर्ड स्टेप करना है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ तक हमने पहले किया था। थर्ड स्टेप में हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था, उसमें हमने पहले डेल्टा एक्स ऐड किया। सेकंड स्टेप में हमने ओरिजिनल फंक्शन को उसमें से माइनस कर दिया और थर्ड स्टेप में हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। अब हम इसका फोर्थ स्टेप करने जा रहे हैं। फोर्थ स्टेप में हम इसको लिमिट अप्रोच करवाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू। स्टेप में इसमें हम लिमिट अप्रोच करवाएंगे, डेल्टा एक्स जो है उसको ज़ीरो को अप्रोच करवा देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और आगे वही हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया है, इस पर लिमिट अप्लाई कर दी है। ये हैं फोर्थ स्टेप जिनसे आपने डेरिवेटिव को डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड। तो ये बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, उसमें डेल्टा एक्स ऐड किया, फिर ओरिजिनल फंक्शन को माइनस किया, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया और लिमिट अप्लाई कर दी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। इसकी एक हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स आप ले लें, कोई भी यहाँ पर फंक्शन ले लें, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। हमने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स करेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर बन जाएगा। जहाँ पर एक्स था वहाँ पे हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दिया, डेल्टा एक्स को बस ऐड कर दिया इसमें। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, ओरिजिनल फंक्शन को इसमें से माइनस करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन में से हमने ओरिजिनल फंक्शन को माइनस कर दिया। ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। ये इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका भी स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने इसको सिंपल किया तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो था, इस पर जब थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स। अब यहाँ से ऊपर वाले में से आप देखते हैं कि डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो इधर बच जाएगा 2x प्लस और इधर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। स्टूडेंट्स अब ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो रहा है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं और आपके पास आ गया 2x प्लस डेल्टा एक्स। ये था आपका थर्ड स्टेप।
फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहीं पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिव टू ज़ीरो, और इस साइड पे भी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिव टू ज़ीरो। अब इसमें हमने जो लिमिट अप्लाई की डेल्टा एक्स अप्रोचिव टू ज़ीरो, अगर हम डेल्टा एक्स की जगह पर ज़ीरो पुट करते हैं 2x प्लस ज़ीरो, तो ये आपके पास 2x आंसर आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। हमने बाय डेफिनेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड किया तो वो आपके पास आंसर आ गया 2x। में स्टेप्स को एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करवाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन था, उसमें हमने डेल्टा एक्स को ऐड किया दोनों साइड पे, उसके बाद रीजनल फंक्शन को माइनस किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद हम लिमिट को अप्रोच करवाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिव टू ज़ीरो, और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 2x। तो ये थी एक एग्जांपल। अब हम एक सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं इसकी कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेटिव कैसे फाइंड। हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, कोई भी आप जनरल एग्जांपल ले सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2x प्लस 3। ये हमने इसकी एग्जांपल ली। इसमें हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसमें से आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से ओरिजिनल फंक्शन को माइनस कर देते हैं, तो 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 माइनस करते हैं आप, 2x माइनस 3 आ जाता है। ठीक है, अब ये 2x माइनस 2x से कैंसिल हो रहा है और 3 माइनस 3 से कैंसिल हो रहा है, और 2 डेल्टा एक्स आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से इधर डिवाइड करते हैं हम दूसरी साइड पे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस स्टेप में हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो रहा है, और आपके पास आ रहा है 2। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। यहाँ पे हम लिमिट लेते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचिव टू ज़ीरो। इस साइड पे भी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिव टू ज़ीरो 2। अब ये 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है आपके पास, 2 चूँकि एक कांस्टेंट है तो डेल्टा एक्स इसमें तो है नहीं। डेल्टा एक्स को 0 अप्रोच करवाने पे भी 2 ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा लिमिट का। तो ये आपके पास 2 इसका डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस 3 का। 2x प्लस 3 हमारे पास एक फंक्शन था जिसमें हमने पहले डेल्टा एक्स को ऐड किया, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया। डेल्टा एक्स पे डिवाइड करने के बाद लिमिट अप्रोच करवाई तो आपके पास आ गया 2। ये थी इसकी एग्जांपल, हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो मेथड एंड बाय। ठीक है, तो उसके बाद हम इसकी और एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 दोनों एक्सरसाइजेज बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो मेथड एंड बाय डेफिनेशन इसी रूल के साथ सॉल्व होंगी। एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 एफएससी का जो पार्ट 2 का चैप्टर 2 है वो आप इस मेथड से करेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और करवा देता हूँ इसी एक्सरसाइज के, ताकि आपको ये और क्लैरिफाई हो जाए। डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं एक कांस्टेंट फंक्शन का। अगर हम कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करते हैं तो वो कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। तो अब हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल उसको करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं सी एक कांस्टेंट फंक्शन है। इस पर वही स्टेप्स अगर हम अप्लाई करते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये फिर भी आपके पास सी ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में हम एक ऐड कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट फंक्शन वही रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम थर्ड स्टेप करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, इसको ओरिजिनल फंक्शन को माइनस कर देना इसमें से, तो ये सी माइनस सी ये 0 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब हम इसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स पे डिवाइड करने के बाद भी ये 0 ही रहेगा। ये इधर 0 ही आएगा। उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करने से भी डेल्टा एक्स को 0 को अप्रोच करवा रहे हैं, तो इस साइड पे आपके पास डेल्टा एक्स नहीं है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फिर भी आंसर 0 ही आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है। तो हमने इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन सोल्व किया।
डेल्टा एक्स ऐड किया, उसके बाद रीजनल फंक्शन को माइनस किया, डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया और लिमिट अप्लाई कर दी। यही 4 स्टेप जो इस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम करते हैं। तो ये 4 स्टेप अप्लाई करने के बाद भी हमने देखा कि इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 आ गया। ये था आपके पास कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर आपके पास ये एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स करेंगे तो ये 6 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। उसके बाद इसमें से ओरिजिनल फंक्शन को माइनस कर देना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 12x डेल्टा एक्स प्लस 6 डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और ओरिजिनल फंक्शन को इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 6x स्क्वायर। अब ये 6x स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 12x डेल्टा एक्स प्लस 6 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। उसके बाद हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स पे जब डिवाइड करेंगे हम, तो इधर से आप पहले देख लें कि कॉमन क्या, हम चलें डिवाइड करते हैं, 12x डेल्टा एक्स प्लस 6 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स। अब ऊपर वाले में से देखते हैं हम, यहाँ पे कॉमन आ रहा है डेल्टा एक्स, तो इसको कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचता है 12x प्लस 6 इंटू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 12x प्लस 6 डेल्टा एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लास्ट स्टेप जो हमारा होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 12x। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 12x प्लस 6 डेल्टा एक्स। लिमिट अप्लाई करने के बाद 12x तो वैसे ही रहेगा और प्लस 6 इंटू डेल्टा एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा, तो 12x इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल किया, डेल्टा एक्स को पहले ऐड किया, फिर ओरिजिनल फंक्शन को माइनस किया, डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया और लिमिट अप्लाई की, तो आपके पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, ये था डेरिवेटिव फाइंड करना बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय अब इनिशियो मेथड और बाय डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, इसका मेथड देखा। तो अगर आपको फिर भी किसी स्टेप में कन्फ्यूजन होती है, कोई स्टेप समझ नहीं आता, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन बताएं, हम एज सून एज़ पॉसिबल उसका आंसर देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव पावर मेथड से। पावर रूल क्या होता है, और अगर आपके पास 2 या 3 फंक्शंस आ जाते हैं, ऐड हो रहे होते हैं और उनका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, सम और डिफरेंस फार्मूला जो लगा के वो करेंगे, क्वोशंट रूल को करेंगे। तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।